everyone, how are you? I hope you all are doing well. This is me Mudita and once again welcome on Mudita IS Warriors. सो गाइज कल सीबीएसई ने सिलेबस रिलीज कर दिया और मैंने सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस वीडियो आपको दिए थे सारे सब्जेक्ट की क्या प्रैक्टिकल होंगे, किस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा टर्म 1 टर्म 2 में। बट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के बहुत कमेंट आए हैं कि मैम साइंस मैथ सोशल स्टडी का सिलेबस हमारा तो पता ही नहीं चल रहा है, हिंदी मीडियम में आया ही नहीं है। और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी बहुत सारे ये नहीं समझ पा रहे कि भाई टर्म 1 का क्या सिलेबस है। तो इन दिस वीडियो आपके सारे सब्जेक्ट साइंस मैथ एसएसटी इंग्लिश हिंदी बोथ मीडियम में आपको बताया जाएगा कि टर्म 1 में आपको कौन सा चैप्टर आने वाला है। अभी आप टर्म 2 को भूल जाइए, आपका फोकस होना चाहिए टर्म 1 पे। तो टर्म 1 पे क्या चैप्टर्स करने हैं और वहाँ पे क्या पोर्शन डिलीट हुआ है। बच्चे ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि टॉपिक किस चैप्टर से डिलीट हुआ है, उन्हें लग रहा है सब कुछ दे दिया गया है। तो जहाँ से डिलीट हुआ है वो भी मैं साथ साथ बताऊंगी। तो ये आपका वन शॉट वीडियो रहने वाला है, इसको आप नोट डाउन करके डायरेक्ट अपनी कॉपी में रख सकते हैं और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सो एक एक सब्जेक्ट का लेट्स स्टार्ट देख लेते हैं कैसे आपको करना है। साइंस की बात करते हैं, विज्ञान की बात करते हैं। तो विज्ञान में आपके कौन कौन से चैप्टर हो रहे हैं आ रहे हैं, यहाँ पे आपको नजर आएगा मैंने 2 लाइन को ग्रीन कलर से कर रखा है। तो ये ग्रीन का मतलब क्या है? ग्रीन का मतलब ये वो चैप्टर है जहाँ से आपका पोर्शन डिलीट है, कुछ पोर्शन डिलीट किया गया है। इनफैक्ट हाफ चैप्टर डिलीट किया गया है, इसलिए मैंने इसको ग्रीन कलर कोडिंग दी है। ऑलराइट, अब देखिए सबसे पहले विज्ञान में आपका पहला चैप्टर आ रहा है जो आपका केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। ये आपका केमिस्ट्री का चैप्टर है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। आपकी बुक में ये चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3। दूसरा है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स जो अम्ल क्षार एवं लवण। तीसरा मेटल नॉन मेटल, धातु अधातु, ये तो लाइन से ही है 1 2 3। इसके बाद लाइफ प्रोसेस बायोलॉजी का हो गया। इसके बाद फिजिक्स के भौतिकी के हमारे पास 2 हैं, लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन यानी प्रकाश परावर्तन अपवर्तन, और ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो साइंस में आपका टर्म 1 में बस इतना आ रहा है। अब इसमें से भी देखिए किस चैप्टर में आपका डिलीटेड पोर्शन है। तो 1 चैप्टर आपको पूरा करना है, 2 चैप्टर आपको पूरा करना है, लाइफ प्रोसेस आपको कंप्लीट, जैव प्रक्रम आपको पूरा पढ़ना है। लाइट वाला जो चैप्टर है चैप्टर 10 ये भी पूरा पढ़ना है। जो आपका चैप्टर नंबर 3 है आपकी किताब में मेटल नॉन मेटल, यहाँ से आपका देखिए आधे से ज़्यादा चैप्टर हटा दिया गया है। जो मेटलर्जी आती है ना, जहाँ पे ये बताते हैं कि हम किस तरीके से ओर को प्योरीफाई करेंगे, सल्फाइड्स हाइड्राइड्स ऑक्साइड्स कैसे सबको प्योरीफाई करेंगे, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, वो सारा हटा दिया है। यहाँ पे बेसिक प्रॉपर्टी और बेसिक रिएक्शन हमें करनी है। यानी इस चैप्टर का आपको आधा पोर्शन ही करना है, वो आपको डिटेल सिलेबस में मिल जाएगा कि क्या क्या टॉपिक करने हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप 3 चैप्टर को नोट डाउन करेंगे कि 3 चैप्टर में आपको हाफ पोर्शन करना है। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, यहाँ पे जो ह्यूमन आई वाला पोर्शन है ना, वो आपका मानव नेत्र के बारे में जो पढ़ाया जाता है वो काट दिया है, केवल कलरफुल वर्ल्ड आ रहा है आपका, इसलिए इसको मैंने ग्रीन कलर से किया है। यहाँ से आपके बहुत सारे टॉपिक कट गए हैं, मायोपिया जो आई डिफेक्ट होता है, आई का डायग्राम होता है, वो सारी चीज़ें हटा दी हैं। इसका केवल हाफ पोर्शन आ रहा है। सो ये चीज़ डिलीट हुई है, ये बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। अगर आपको 3 और ये वाले चैप्टर को 11 को मिलाओगे तो ये एक चैप्टर बनेगा। तो यहाँ से आप देखो तो साइंस में केवल 5 ही चैप्टर आ रहा है, जिसमें से मैं फर्स्ट चैप्टर करवा चुकी हूँ, लाइफ प्रोसेस करवा चुकी हूँ, लाइट करवा चुकी हूँ। केवल हम लोग ये वाला कलरफुल वर्ल्ड बहुत ही छोटा सा है, जितना आ रहा है एक दिन में ख़त्म कर सकते हैं। मेटल नॉन मेटल का भी जितना आ रहा है एक दिन में ख़त्म कर सकते हैं। एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसका वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो विज्ञान में आपका इतना आ रहा है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसका PDF भी मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी। अब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की, गणित की। अगर हम गणित में बात करें, मैथमेटिक्स में बात करें, तो यहाँ पे देखिए आपका क्या क्या है। सबसे पहले आपका चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं देखिए यहाँ से आपको कंप्लीट करना है। इन चैप्टर्स में मैंने सिर्फ चैप्टर 2 को ग्रीन हाईलाइट किया है क्योंकि पॉलिनोमियल से आपका एक टॉपिक, सिंगल टॉपिक आया है, केवल एक टॉपिक करना है जो आपकी 2.2 एक्सरसाइज है। 2.2 एक्सरसाइज जो आपका रिलेशन है पॉलिनोमियल और जीरोस के बीच में अल्फा बीटा, वो वाला पोर्शन आ रहा है। बाकी अभी इसमें से कुछ भी नहीं आ रहा, ना आपको डिवाइड करना है, फैक्टराइजेशन कुछ भी नहीं आ रहा है। इसमें से केवल सिंगल टॉपिक आ रहा है, इसलिए मैंने ग्रीन हाईलाइट किया है। बाकी चैप्टर्स में एक आध थ्योरम हटा दी है, एक आध टॉपिक हटा दिया है, तो उसको मैंने ग्रीन इसलिए नहीं किया है कि भाई आपको सिर्फ 6 या 7 चैप्टर करने हैं एक टर्म के लिए। तो उन चैप्टर को आप कुछ छोड़
छोड़ के मत करिए, प्रॉपर तरीके से करिए, वरना क्लास 11th में 12th में आपको दिक्कत होगी। आधा ही सिलेबस करना है तो जितना करना है उसे प्रॉपर फॉर्मेट में करिए, वरना आगे चल के आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे 11th में, फिर वो दोबारा पढ़ने के लिए जाओगे समझ नहीं आएगा, NTSC के लिए पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा। इसलिए बाकी चैप्टर्स को आप अच्छे से करिए। रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं पूरा करना है। चैप्टर 2 में आपको केवल एक टॉपिक करना है, केवल एक टॉपिक, वो आप सिंगल डे में कर सकते हो। इसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चर वाली रेखिक समीकरण, ये आपका पार्ट 3 है, इसको आपको पूरा करना है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड को अच्छे से करना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये आपका निर्देशांक ज्यामिति जिसे कहते हैं 7, यहाँ पे आपको 3 एक्सरसाइज हैं 7 चैप्टर में, 3 या 2 एक्सरसाइज हैं, एक आपकी सेक्शन फॉर्मूला हो जाता है, एक डिस्टेंस फॉर्मूला, दोनों ही करना है हमें प्रॉपर तरीके से। त्रिभुज है, यहाँ पे जितनी थ्योरम मेंशन की गई हैं वो सारी थ्योरम और थ्योरम पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो करने हैं। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, देखिए ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में जो आपकी एक्सरसाइज 8.4 है ना प्रूफ वाली, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट प्रूफ आपको नहीं दिए जाएंगे, सिंपल प्रूफ दिए जाएंगे और सिंपल आइडेंटिटी मेंशन कर रखा है कि 1 + cos स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, इस तरह की जो सिंपल आइडेंटिटी है वो वाली सिंपल आइडेंटिटी आपको दी जाएगी और सिंपल प्रूफ दिए जाएंगे, क्योंकि आपको पता है MCQ टाइप क्वेश्चन है तो वहाँ पे आपको प्रूफ तो करने को मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे आप 8.4 जो आप पूरा प्रूफ वाला करते हो ना, उसको थोड़ा सा मतलब इग्नोर कर सकते हो, और बाकी जो बेसिक आइडेंटिटी है 8.1 2 3 वो सारी चीज़ें आप कर लोगे। जो टेबल हैं, एंगल्स हैं, कितनी डिग्री पे कितनी वैल्यू होती है, वो सारी चीज़ें आप करोगे। 8.4 को आप छोड़ सकते हो क्योंकि वहाँ पे प्रूफ बिल्कुल सिंपल आने वाले हैं जो आप 1-2 लाइन में कैलकुलेट कर सको, क्योंकि वो MCQ होगा। इसके बाद एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, चैप्टर 12, यहाँ पे आपको पूरा करना है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी में भी मेंशन है आपको सिंपल क्वेश्चन आएंगे, तो आप NCERT अगर कर लेते हो, थोड़ी से और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो तो यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी की बेसिक डेफिनेशन हो, केवल 3 मार्क का आना है प्रोबेबिलिटी। तो बेसिक डेफिनेशन क्या है, बेसिक जो क्वेश्चन आते हैं वही आएंगे, बहुत डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो यहाँ से देखिए आपको कितना रिलीफ मिल रहा है। चैप्टर 2 तो आपको एक टॉपिक दे रहा है केवल, प्रोबेबिलिटी में भी हल्के क्वेश्चन आने हैं, NCERT से 1 दिन में कर लोगे। इसके बाद आपका देखो यहाँ पे ट्रिगो में बच्चों को कहाँ दिक्कत आती है, 8 चैप्टर में 8.4 प्रूफ में दिक्कत आती है, वो आपको छोड़ दिया है। तो बाकी सब आप धीरे धीरे करोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं हम सामाजिक विज्ञान की, सोशल स्टडीज़ की। सोशल स्टडी का देखिए, जो चैप्टर दिया है उन्होंने पूरा दिया है, और जो नहीं दिया है तो उस चैप्टर को रिमूव कर दिया है। जब आप करेंगे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, हिस्ट्री से आपका एक ही चैप्टर आ रहा है गाइज, और एक चैप्टर पूरा 10 नंबर का है। क्या है कि उन्होंने क्या किया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इतिहास, भूगोल, इसके बाद आपका ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, चारों आपके 10-10 नंबर के होंगे, ठीक है, MCQ में। अब देखिए हिस्ट्री अकेला 10 नंबर का है, उसमें केवल एक चैप्टर आ रहा है। ध्यान से सुनिए, एक चैप्टर 10 नंबर का, और यहाँ बाकी सब्जेक्ट्स में क्या है, 2 चैप्टर 3 चैप्टर 10 नंबर के मिल रहे हैं। तो हिस्ट्री के चैप्टर को तगड़े से करना, 10 नंबर का अकेला चैप्टर है। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, एक ही चैप्टर आ रहा है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। वीडियो हिंदी मीडियम में अपलोड है, जाके प्लीज़ देख लो, समझ लो, उससे छोटी वीडियो आपको नहीं मिलेगी। 1 घंटे में, 1-1.5 घंटे में पूरा चैप्टर कवर कराया है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लेके सारा चीज़। इसके बाद देखिए ज्योग्राफी में आपका रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, संसाधन एवं विकास है, पूरा चैप्टर पढ़ना है। वाटर रिसोर्स, जल संसाधन, इसमें केवल मैप करना है, केवल मैप करना है, इसको मैंने ग्रीन करना भूल गई, इसको केवल मैप करना है, ठीक है। चैप्टर 3 में से केवल मैप करना है, इसे लिख दिया है, इसमें से सिर्फ मैप करना है, और वो भी इसमें से मैप में क्या करना है, डैम करना है। जो आपके बांध होते हैं ना, कहाँ पे टिहरी बांध, अलग अलग बांध, तो उसमें बांध को मैप में लोकेशन करने को आएगा, वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हमारा ज्योग्राफी से एक तो रिसोर्स डेवलपमेंट है, दूसरा एग्रीकल्चर, 2 चैप्टर आ रहे हैं आपके ज्योग्राफी से। पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी, संघवाद, फेडरलिज्म, 2 चैप्टर आ रहे हैं आपके किससे, सिविक से। इकोनॉमी से विकास, डेवलपमेंट एंड भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, यानी इसका चैप्टर 1-2 इकोनॉमिक्स का, इसका चैप्टर 1-2 और इसका चैप्टर 1 और 4। जो ये चैप्टर 3 है ये केवल मैप वर्क के लिए आ रहा है, और हिस्ट्री का चैप्टर 1। तो ये टोटल कुल मिला के चैप्टर है। यहाँ पे इस वाले को तो आप हटा ही दो, ठीक है, केवल मैप वर्क करना है, तो आपके पास 7 चैप्टर हो जाएंगे टोटल सामाजिक विज्ञान में, जिसमें से आपको मैंने कौन कौन सा पढ़ा दिया है। फर्स्ट चैप्टर यहाँ से करा दिया है, संसाधन एवं विकास, ये करवा दिया है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों पे करवा दिया है, और बाकी जो चैप्टर्स हैं उसके वीडियोस आपको धीरे धीरे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसके अलावा देखिए सामाजिक विज्ञान में आपको एक
प्रोजेक्ट भी बनाना होगा। ये चीज़ मैंने कल सिलेबस दिखाते वक्त ज़्यादा मेंशन नहीं की थी, बट हर स्टूडेंट को किसी भी एक टॉपिक पे कंपलसरी है कि प्रोजेक्ट बनाना होता है सोशल स्टडी में। यहाँ पे आपको टॉपिक दिया है कंज्यूमर अवेयरनेस, यानी उपभोक्ता जागरूकता, हिंदी में बोलते हैं क्या, उपभोक्ता, कंज्यूमर को उपभोक्ता जागरूकता, सोशल इशू, ठीक है, कोई भी सोशल इशू पे, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, सबका विकास जो होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन तीनों में से किसी भी एक टॉपिक पे इंग्लिश में, आइदर हिंदी में, जिसमें भी आपकी सोशल स्टडी है उसमें आपको प्रोजेक्ट बनाना होगा, पर कंपलसरी है, हर बच्चे को बनाना होगा। इसके 5 मार्क अलग से होंगे, सो इसको नोट डाउन करके रखें, टीचर से बात करें और कोशिश करें कि आप जल्दी से जल्दी इसको बना के ख़त्म कर दें, जिससे आपकी प्रोजेक्ट की टेंशन ना रहे। इसके बाद जो हमारा अगला था वो था इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश में तो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम कुछ है ही नहीं, क्योंकि इंग्लिश में तो सबके लिए इंग्लिश है। यहाँ पे आपकी फर्स्ट फ्लाइट से देखिए इंग्लिश में चैप्टर आ रहे हैं, तो चैप्टर में तो कुछ कटना नहीं है, चैप्टर सीधे सीधे पूरे पूरे पढ़ने हैं। अ लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, ये दोनों चैप्टर मैंने आपको पढ़ाए थे, नेल्सन मंडेला लाइव में पढ़ा था, लेटर टू गॉड भी हमने लाइव क्लास में पढ़ा था। इसके बाद 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यहाँ पे आपका चैप्टर 3 है, ये चैप्टर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 3 के अंदर आपके 2 चैप्टर है, एक वो पंछी वाली कहानी है और एक पर्सन की स्टोरी है, तो दोनों ही स्टोरी आपको करनी है। इसके बाद डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ये मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड की थी, वहाँ से जाके समरी देख लेंगे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसके बाद 100 डेजेस की आपकी 2 स्टोरी हैं, दोनों करनी है, तो कुल मिलाकर 6 स्टोरी हैं। ये अच्छे से आप पढ़ लीजिए, MCQ टाइप क्वेश्चन आएगा, यानी आपको कुछ याद करके नहीं लिखना है। अगर स्टोरी पता है तो आप MCQ बता लोगे, आप बता लोगे। हाँ, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई एनी फ्रैंक की एज क्या थी, तो आप बता लोगे। एनी फ्रैंक की डायरी का नाम क्या था, वो आप बता लोगे, ठीक है। तो किसने उसकी डायरी को पब्लिश करवाया, अगर आपको स्टोरी पता है तो आप बहुत ही ईजिली बता सकते हो। पोयम आपकी 4 आ रही हैं इसमें से, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन अ जू, बेल पोयम, द बॉल पोयम। यहाँ से मैंने आपको डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस पोयम बहुत अच्छे से करवाई है, जहाँ पे 1 मार्कर क्वेश्चंस भी करवाए गए हैं। उसमें जितना भी ग्रामर यूज हो रहा है पोयम के अंदर, जो पोइटिक डिवाइस यूज हो रही है, क्या मीनिंग है, सब कुछ करवाया है। तो गाइज ये दोनों जो वीडियो है ना PKD इंग्लिश में, आप ज़रूर देख लेना, बाकी की 2 पोयम भी आपको करवा दी जाएंगी। तो ये आपको करना है इंग्लिश से। साथ में फुटप्रिंट विदाउट फीट जो आपका है, वहाँ से भी आपके चैप्टर आ रहे हैं, फुटप्रिंट एंड विदाउट फीट, उसका आपका आ रहा है 3 चैप्टर। फुटप्रिंट एंड विदाउट फीट शायद यहाँ पे रह गया है आपका, फुटप्रिंट विदाउट फीट, वहाँ से आपके 3 चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है। वो ट्रम्पिंग ऑफ सर्जरी वाला आ रहा है, और फुटप्रिंट विदाउट फीट जो चैप्टर है वो आ रहा है, और एक और चैप्टर है, 3 चैप्टर आ रहे हैं। इसके अलावा जो इंग्लिश में ग्रामर पोर्शन है, तो वहाँ पे देख लिए लेटर टू एडिटर, कंप्लेंट लेटर। और ये बच्चे बोल रहे हैं कि भाई MCQ टाइप में ये हमसे कैसे पूछ लेगा, तो वो पूछ लेगा कैसे। संस्कृत में आपका पेपर आता है ना, जहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने को दे देता है, वैसे ही वो आपसे क्वेश्चन में बोल देगा कि ये एडिटर को हम लेटर लिख रहे हैं, यहाँ पे ऊपर 2 लाइन लिख दी, यहाँ पे ऐसे डैश डाल दिया और बोलेगा कि यहाँ पे क्या आएगा, ABCD, इस तरीके से 4 लाइन लिख दी और यहाँ पे डैश डाल देगा, क्या आएगा यहाँ पे फिल करके बताइए। तो जैसे संस्कृत में आपने देखा होगा कि संस्कृत में जो लेटर आता है वो फिल इन द ब्लैंक्स की तरह आता है, तो इसी तरीके से वो आपसे पूछ सकता है इन लेटर को। तो आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए अच्छे से। और ग्रामर का आपका ये सारे टॉपिक्स हैं जो टर्म 1 टर्म 2 दोनों में रहने वाले हैं, इसको भी आपको ध्यान से कवर करना है, क्योंकि इससे भी आपके 10 to 15 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा हिंदी। तो अगर हम हिंदी की बात करें तो देखिए, हिंदी में एक तो आपका अपठित हो गया, तो अपठित का तो आप कुछ नहीं कर नहीं सकते, जो आपकी बुक का आ रहा है। तो बुक से आपका एक तो नेताजी का चश्मा, एक बाल गोविंद भगत, दोनों ही चैप्टर मैंने करवा दिए हैं, PKD हिंदी में मिल जाएगा। नेताजी का चश्मा भी पढ़ा दिया, बाल गोविंद भगत भी पढ़ा दिया। इसके बाद काव्य खंड से सूरदास के पद, यहाँ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये दोनों भी आपको करवाए गए हैं, PKD हिंदी में मिल जाएगा, ये दोनों भी करवाए गए हैं। 4 ही आपके चैप्टर आ रहे हैं। और जो कृतिका है आपकी दूसरी बुक है, उसमें से कुछ भी नहीं आ रहा है फर्स्ट टर्म में, यहाँ से 2 चैप्टर, यहाँ से 2 चैप्टर, कृतिका से वो लोग कुछ नहीं दे रहे हैं। इंग्लिश में जैसे दूसरी बुक से भी चैप्टर दे रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश में चैप्टर ज़्यादा हैं, लेकिन हिंदी में कृतिका में ज़्यादा चैप्टर नहीं है, इसलिए वहाँ से कुछ भी नहीं दे रहे हैं। और साथ में जिन बच्चों की हिंदी कोर्स B है, कुछ बच्चों की जो है वो हिंदी कोर्स B है, तो हिंदी कोर्स B है उसके लिए स्पर्श बुक लगती है, ठीक है। तो उसके लिए अलग से आपको देखना पड़ेगा हिंदी कोर्स B का सिलेबस, ये हिंदी कोर्स A का सिलेबस है। और यहाँ पे देखिए व्याकरण में आपको 4 चीज़ें करनी है, रचना के आधार पर वाक्य भेद, वाच्य, पद परिचय और रस, इन सबको मिला के आपके 16 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। तो हिंदी में आप समझ लीजिए, बाकी तो अपठित है सारा, व्याकरण बोध है,
यहाँ से केवल आपको 4 चैप्टर करने हैं, 2 कविता के, 2 चैप्टर, जो मैंने चारों करवा रखे हैं। पीकेडियंस ने ये अगर वीडियो देखा है तो उनका हिंदी कंप्लीट है, बस व्याकरण करना है और हिंदी कंप्लीट। तो ये था पूरा आपका सिलेबस। आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसको नोट डाउन करके रख लें। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फैमिली को बड़ा करने में एक दूसरे की हेल्प करते रहें।